वो की भावना से जुड़ा हुआ धर्म का ये सीधी तस्वीरें आपके सामने जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसका अवलोकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चित्रकूट में सदगुरु संघ की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी उन्होंने किया और प्रदर्शनी का अवलोकन वो करते हुए रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 2.5 घंटे से ज्यादा का उनका ये कार्यक्रम है। यहां पर पीएम श्री रघुवीर मंदिर और श्री राम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री सदगुरु सेवा संघ के ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल सदगुरु संघ की प्रदर्शनी का अवलोकन वो कर रहे हैं। और ये मुलाकात भी करते हुए लोगों से वहां पर तो ये प्रधानमंत्री मोदी को खास बनाती है ये चीज। जब भी मौका मिलता है आम लोगों के बीच वो होते हैं। ये आरती की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने पूजन अर्चन भी वहां पर किया रघुवीर मंदिर में। और जो प्रदर्शनी लगाई गई है सदगुरु संघ की उसका उद्घाटन किया, प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जो तस्वीरें वहां पर लगाई गई हैं उसका विवरण उनके बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को तो पीएम श्री रघुवीर मंदिर और श्री राम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और वहां पर मौजूद लोग पीएम मोदी को अपने बीच पाकर काफी खुश, काफी उत्साहित। लोगों में काफी उत्साह है, जैसा कि लोगों की रिएक्शन आपने सुने थे कि वो काफी उत्साहित हैं पीएम मोदी को देखने के लिए। तो सदगुरु संघ सेवा ट्रस्ट की प्रदर्शनी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी की पुस्तक का विमोचन भी होगा। तो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम 2:30 बजे विद्याधाम जानकी कुंड जाएंगे। सभा भी है, सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:15 पर तुलसी पीठ कांच मंदिर पहुंचेंगे और करीब 4 बजे तुलसी पीठ से हेलीपैड पहुंचेंगे। 4:15 पर खजुराहो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, चित्रकूट में सदगुरु संघ की प्रदर्शनी का अवलोकन वो करते हुए नजर आए। इससे पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और उसके बाद अवलोकन प्रदर्शनी का पीएम मोदी करते हुए। जानकी कुंड में एक सभा है, उस सभा में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। तो 2.5 घंटे से ज्यादा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर रुकना होगा। प्रशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, चित्रकूट में सदगुरु संघ की प्रदर्शनी का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, अवलोकन भी किया और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी पीएम मोदी को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित है, काफी खुश भी नजर आए। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में उत्साह भी है हालांकि, लेकिन
चूंकि बात वही है, आचार संहिता लगी हुई है तो लोगों को यहां से और दूर हटाया गया है। कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में, और यही चूंकि प्रोटोकॉल है और आचार संहिता में अगर आप ज्यादा इकट्ठे होकर कोई नारेबाजी करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से उन सभी लोगों को, आम लोगों को यहां से दूर हटाया गया है और पीछे ले जाया गया। जो बैरिकेडिंग है, यहां से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन आम जनता जब यहां पर इकट्ठी थी अब उन्हें और पीछे कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई नारेबाजी या शोरगुल ना हो। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में ही ये नारेबाजी हो रही थी। हालांकि आपने कारगिल देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जा चुके हैं, अलग अलग आयोजनों में वो शिरकत कर रहे हैं। एक प्रदर्शनी का भी आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे, अवलोकन वो कर रहे हैं। इसके अलावा जानकी कुंज जो अस्पताल निर्मित हुआ है, नई बिल्डिंग बनी है, उसका भी वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और वहीं का जो ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही जो वहां के छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, वहां के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें वो संबोधित भी करेंगे और युवाओं को संदेश होगा, कोई ना कोई संदेश वहां से भी निकलेगा। पीएम मोदी की बात से 1.5 घंटा बड़ा कार्यक्रम है वहां का। आप ये मत समझिए कि नॉन पॉलिटिकल है तो उसका महत्व नहीं है, लेकिन 1.5 घंटे अगर प्रधानमंत्री समय दे रहे हैं जानकी ट्रस्ट को, तो उस ट्रस्ट का बैकग्राउंड भी आप समझ लीजिए। ये देश का ऐसा ट्रस्ट है जो सबसे ज्यादा नेत्र रोगियों का इलाज करने वाला ट्रस्ट है, और इसके जो सबसे बड़े ट्रस्टी स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल जी, जिनकी 100वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन हो रहा है, गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, बड़े व्यवसायी हैं, और इस लिहाज से इस ट्रस्ट की वैल्यू भी और बढ़ जाती है। देश भर से यहाँ पर लोग इलाज कराने पहुंचते हैं अब, और उन सेवाओं का और विस्तार होने जा रहा है, और वो विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। और इसके बाद जब ये यहाँ के 1.5 घंटे के जो कार्यक्रम है खत्म हो जाएंगे, इसके बाद तुलसी पीठ का कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि बहुत दूर नहीं, बल्कि आमने सामने गेट हैं दोनों के, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का और तुलसी पीठ का आमने सामने गेट है, यानी कि एक गेट से निकलेगा कारकेड और दूसरे गेट में एंट्री कर जाएगा। फिर वहां अगले कार्यक्रम शुरू होंगे। उनसे जरूर हम ये मानकर चलें कि कुछ राजनीतिक बात जरूर बाहर आएगी, चूंकि हम रामगुरु भद्राचार्य जी का लगातार बातचीत चला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें बहुत आशाएं हैं, खासी आशाएं हैं। वो चाहते हैं कि अभी और नेतृत्व करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का, चूंकि बहुत सारे काम है जो अभी भी होने बाकी हैं, या फिर पीएम मोदी को अभी वो काम करने बाकी हैं। और चूंकि राम भद्राचार्य जी खुद कहते हैं कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, आएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, कई मसलों पर बात होगी। और तो देखना जरूर होगा कि चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, एक बंदिशें भी हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कितनी और क्या बातें, क्या राजनीतिक बातें उस आयोजन में कहते हैं जो पुस्तक के विमोचन के लिए रखा गया है। हालांकि इतना जरूर आपको बता दूं कि ये पुस्तक का विमोचन, इसमें बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं और इस आयोजन में शामिल भी हो रहे हैं। और हो सकता है कि उसमें, और ये भी बता दें, उसमें कई बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े पत्रकार हैं जो उस आयोजन में पहुंच रहे हैं। तो आप समझिए कि एक एक लाइन का विश्लेषण बहुत विस्तार से किया जाएगा कि भाई इसमें क्या कोई राजनीतिक विधानसभा के लिए कुछ निकल रहा है क्या, जो मोदी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, या फिर लोकसभा के लिए कुछ निकल रहा है क्या जो मोदी कह रहे हैं। वैसे तो एक लिहाज से अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री सदगुरु राम भद्राचार्य जी से अगर जगत गुरु मिलने आ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है सनातन पर, हिंदुत्व पर। चूंकि एक तरफ राजनीति या सियासत जाति को बांटने की, जैसा कि सत्ता पक्ष आरोप लगाता है जाति आधारित जनगणना के आधार पर, तो दूसरी तरफ ये बीजेपी की सियासत है जो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर जोड़ती है। और दोनों का अपनी अपनी धुरी है, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की अपनी अपनी धुरी है, वोटों को कंसोलिडेट करने की, पोलराइजेशन करने की। अब इसमें कौन कितना कामयाब होता है ये जरूर भविष्य बताएगा। लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम फिर कहेंगे कि गैर राजनीतिक है, लेकिन नतीजे या इसके नेतार्थ जरूर बहुत सारे राजनीतिक निकलने वाले हैं। सुमित के सफर पर आपके साथ प्रशांत, मैं हूं ललित। और प्रशांत ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन मायने जाहिरा तौर पर निकाले जाते हैं, राजनीतिक जगत के द्वारा निकाले जाएंगे। लेकिन इतना तय है
कि ये अद्भुत मिलन है आध्यात्मिक शिरोमणि और वैश्विक नेता का। मायने जाहिर तौर पर निकाले जाएंगे। हम सब चुनावी मोड में हैं, तो प्रधानमंत्री चित्रकूट पहुंचे हैं, रघुवीर मंदिर पहुंचे हैं, विशेष पूजा उन्होंने की है। और जैसे कि अभी प्रशांत ने भी जिक्र किया, तकरीबन 2.5 घंटे से कुछ मिनट ज्यादा वो यहां पर रुकेंगे। और प्रधानमंत्री की व्यस्तता के बावजूद अगर वो यहां रुकेंगे तो कई सारे मायने इसके निकाले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र प्रशांत ने किया कि जो यहां का नेत्र चिकित्सालय है, आप जानते हैं कि जो राम भद्राचार्य हैं, नेत्रहीन वो आपको नजर आते हैं, पर यकीन जानिए उनके जैसी दृष्टि नहीं, उसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। दिव्य दृष्टि कहीं आपको नजर नहीं आएगी। आध्यात्मिक जगत की मैं बात कर रहा हूं। प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही, सादर भरत शीश धरी लीन ही। यानी भगवान ने कृपा की और पादुकाएं दी जिन्हें भरत ने पूरे आदर के साथ अपने सिर पर धारण किया। इसको बोलने की जरूरत पड़ी क्यों? ये वही जगह है, तुलसी पीठ, जहां इस वक्त ये पूरा आयोजन चल रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, सदगुरु संघ ट्रस्ट और प्रशांत लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। राम दरबार में सरकार और मायने जाहिरा तौर पर इसके निकाले जाएंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी हर क्षेत्र पर असर डालती है, सामाजिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, तो जाहिरा तौर पर राजनीतिक क्षेत्र भी इससे अप्रभावित नहीं रहेगा, जानकारों का यह कहना है। तो सदगुरु संघ ट्रस्ट प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। इससे पहले रघुवीर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। प्रशांत लगातार अपडेट हमें दे ही रहे हैं। और आज अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष समारोह में वो शिरकत करने वाले हैं। सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। स्वामी राम भद्राचार्य की पाणिनि अष्टाध्यायी पर लिखी पुस्तक का विमोचन करेंगे। भाष्य इसका नाम है। मैंने आपसे कहा था कि आध्यात्म, कल न्यूज 18 ने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, तब हमने ये कहा था कि आध्यात्म की, सनातन की एक शुरुआत यहां से होगी, पारिभाष्य शुरुआत यहां से होगी। और इसी वजह से यह आयोजन बेहद खास है। तो प्रधानमंत्री का दौरा, लगातार नजरें इस दौरे पर। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 7 महीने में मध्य प्रदेश का 11वां दौरा। हर दौरे की अपनी महत्वपूर्ण वजह। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, अपडेट भी, और मैंने इन तमाम चीजों का जिक्र किया जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की शख्सियत, किरदार, व्यक्तित्व ऐसा है, इतना विराट है कि हर क्षेत्र की उससे कैलकुलेशंस निकाले जाएंगे, बिठाए जाएंगे। जी प्रशांत। बिल्कुल ललित, आप स्वामी राम भद्राचार्य का जिक्र कर रहे थे, उनकी दिव्य दृष्टि का जिक्र कर रहे थे। बताया जाता है 16 भाषाओं के ज्ञाता हैं वो। आप देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे और अपनी भाषा में बात करें तो आपको उस भाषा में वो जवाब मिल जाएगा, दे देंगे। और जिस आयोजन स्थल में जो हम जिक्र कर रहे हैं, वहां उस आयोजन स्थल में जहां भाष्य का विमोचन होना है, उस पूरे ऑडिटोरियम में रामचरितमानस के पूरे श्लोक लिखे हुए हैं। और बताते हैं लोग कि राम भद्राचार्य जी जाते हैं, दिव्य दृष्टि है, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन दिव्य दृष्टि है राम भद्राचार्य जी की। वो एक एक श्लोक पर उंगली रखकर वहां पढ़ते हैं और उसी श्लोक पर उनकी उंगली होती है जो उनकी जुबान पर होता है। इससे आप, इस लिहाज से आप, शायद इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं होंगे कि मैं उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं। वो दिव्य दृष्टि, उनके पास आप जाएंगे तो बहुत कुछ, आप एक बार उनसे मिलेंगे, शायद दोबारा आपको उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने अपना परिचय एक बार दिया है और आप थोड़ा सा जब दोबारा कभी जाएंगे तो वो पूरा आपका वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। जब आपने कभी पहली बार उन्हें मिले होंगे, आपने बताया होगा। तो ऐसा अनुभव मैंने खुद किया जब कल उनसे बातचीत की। 2-5 मिनट का जो उनसे बातचीत करने का वक्त मिला, तो ऐसा। और एक तरफ आध्यात्म की ये शख्सियत, दूसरी तरफ ललित, राजनीति की वो शख्सियत जो देश में नहीं विश्व में जिसके नाम का झंडा बुलंद हो रहा है, और हम कहें कि देश को आगे ले जाने का वो शख्स, वो चेहरा, वो नेतृत्व काम कर रहा है। तो ये मिलन ललित आज वाकई होने जा रहा है यहां पर आज तुलसी पीठ में। ललित, बिल्कुल, और सही जिक्र किया प्रशांत आपने। और इसी से मैं इसे भी कनेक्ट करूं कि अभी आध्यात्म की बारीकियों को,
अस्पताल की नई फैसिलिटीज को, किस तरीके से यह काम करता है, इसे जो इतनी बारीकी से समझ रहे हैं, कुछ देर पहले तक भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में वो 5G फाइबर सेवाओं उन्हें बहुत समझ रहे थे और 6G की दुनिया को भारत लीड करेगा, इस बात की गारंटी दे रहे थे। और अब वो आध्यात्मिक जगत और किस तरह से वहां काम हो रहा है, तुलसी पीठ में जो काम हो रहा है, पूजा अर्चना उन्होंने की रघुवीर मंदिर में, उसे वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और चर्चा, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि जब वो किसी चीज को देखते हैं, नई चीज को देखते हैं, तो वो जिज्ञासु बच्चे में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा ही आपको इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। प्रशांत लगातार अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। जिक्र प्रशांत ने राम भद्राचार्य का किया। प्रशांत जिस भावना का जिक्र कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष के संपर्क में आते ही, सिद्ध पुरुष के संपर्क में आते ही आप अपने शरीर के ऊर्जा को सिहरता हुआ महसूस करेंगे। वो है राम भद्राचार्य, 16 से ज्यादा भाषाओं के जानकार। और ये सब बचपन से तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं, वो उन्हें याद हैं। तमाम धर्म ग्रंथ उन्हें याद हैं, कंठस्थ हैं, किसी भी रेफरेंस को। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर के पक्षकार के मामले में, राम मंदिर के पक्ष में सनातन की श्रेष्ठता को अदालत यानी संवैधानिक व्यवस्था में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो राम भद्राचार्य है। इसी को प्रशांत ने महसूस किया है। 2-4-5 मिनट की मुलाकात, और प्रधानमंत्री अगर वहां एक लंबा वक्त दे रहे हैं, मैंने फिर कहा आपसे, वैश्विक राजनेता और आध्यात्मिक शिरोमणि का ये जो मुलाकात है, ये उस भारत की इबारत को लिख रहा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। अभी उन्होंने तकनीक का जिक्र किया, कुछ देर पहले उन्होंने तकनीक के बारे में चर्चा की, 5G की चर्चा की, 6G की चर्चा की, और अब वो आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। नए अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखेंगे। जो प्रज्ञा चक्षु अस्पताल है उसकी व्यवस्थाओं को वो देखेंगे। एक नई यूनिट का वहां पर शुभारंभ किया जा रहा है, एयर यूनिट, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इसमें होंगी, ये कहा जा रहा है। तुलसी पीठ के बारे में एक और श्लोक, तुलसीम तुलसी पीठम सीतारौ च लक्ष्मणम मंदाकिनी चित्रम कामद मारुति स्तुतवै। मैं तुलसी के पौधे की, तुलसी पीठ की, माता सीता की, और भगवान राम की, लक्ष्मण की, मंदाकिनी नदी की, चित्रकूट की, कामदा पर्वत की और हनुमान की स्तुति गाता हूं। ये सब आपको तुलसी पीठ की जो जानकारियां जहां पर है वहां ये सब मिलेगा। और इसी अद्भुत तुलसी पीठ में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब वो मंदिर में पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की, उनका जो कार्यक्रम है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको अपडेट कर रहा है। हमारे जो सहयोगी हैं प्रशांत, वो हर पहलू को बहुत करीब से देख रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी, प्रशांत जानकारी दे रहे थे, कैमरामैन खिलान सिंह ने जूम इन किया और यह नजर आया कि सिक्योरिटी किस तरह की है। दूरबीन से एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। तुलसी पीठ के बारे में जानकारी हम नीचे भी लगातार चला रहे हैं। मान्यता यहीं पर प्रभु राम ने अपने खड़ाऊ भारत को दिए, इसी का जिक्र मैंने आपसे किया था। इसी श्लोक के जरिए प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही सादर भरत शीश धर लीन ही, इन्हीं पादुकाओं ने अयोध्या का कामकाज संभाला। तुलसी पीठ की स्थापना 2 अगस्त 87 और इसी तपोभूमि में पहुंचे हुए हैं राजनैतिक तपस्वी, वैश्विक तपस्वी प्रधानमंत्री मोदी। राम दरबार में सरकार। तो लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं, किस तरह से कार्यक्रम है वो भी हमने आपको बताया। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आप जान रहे हैं। प्रधानमंत्री का अब जाहिर तौर पर, जैसे प्रशांत भी जिक्र कर रहे हैं, मैं भी इस बात का जिक्र कर रहा हूं, प्रधानमंत्री कहीं आएंगे तो उसके मायने निकाले जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में भी इसके मायने जाहिर तौर पर निकाले जाएंगे। 7 महीने, तकरीबन 7 महीने में प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में ये 11वां दौरा है।
1 अप्रैल भोपाल पहुंचे, 24 अप्रैल रीवा पहुंचे, 27 जून भोपाल पहुंचे, 1 जुलाई शहडोल पहुंचे, 12 अगस्त सागर पहुंचे, 14 सितंबर सागर, 25 सितंबर भोपाल, 2 अक्टूबर ग्वालियर, 5 अक्टूबर जबलपुर, 21 अक्टूबर ग्वालियर और अब पहुंचे हुए हैं तुलसीपीठ चित्रकूट। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कुछ देर पहले की, रघुवीर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। आज का जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तुलसीपीठ के बारे में जानकारी नीचे आप देख सकते हैं। इसी को मैंने श्लोक के जरिए आपको बताया। चित्रकूट पहुंचने के बाद रघुवीर मंदिर में पूजा पाठ, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की प्रदर्शनी का शुभारंभ। सुमित और प्रशांत अभी इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। राम संस्कृत महाविद्यालय पुस्तकालय का एक उद्घाटन, जानकी कुंड परिसर में बने अरविंद भाई मफतलाल की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन, इसके बाद सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की जो यूनिट है उसका शुभारंभ, जानकी कुंड स्टेडियम में एक छोटी सी सभा, बिल्कुल छोटी सी सभा होगी